बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मी मलिक मोहम्मद आशिम रज़ा। हमें अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए अपनी स्किल्स को बेहतर करना होगा और तालीम पे थोड़ा कम फोकस करें। सबसे पहले तो मैंने स्किल्स का नाम लिया है तो कई लोगों के जहन में आया होगा कि स्किल्स का मतलब है मैकेनिक बनना। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। स्किल्स 3 हिस्सों में तकसीम हो जाती हैं। एक है हार्ड स्किल्स, रेलिवेंट टू द प्रोफेशन। दूसरी वो स्किल्स होती हैं जो प्रॉब्लम सॉल्वर्स, क्रिएटिव थिंकर्स, लीडरशिप क्वालिटीज़, कम्युनिकेशन स्किल्स और लर्नर्स, ये सब इसमें आ जाते हैं। और जो एक फारम है, वर्ल्ड इकनॉमिक फारम, आप लोग भी गूगल कर लेंगे। ये जो वर्ल्ड इकनॉमिक फारम है, इसमें लिखा है कि आने वाला जो वक्त है उसमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी अच्छी हैं, जो लर्नर्स हैं। डिग्री वालों की इतनी कोई उसमें फोकियत नहीं है। और उसके बाद एक स्किल्स रह गई हैं, मिडल स्किल्स। मिडल से स्किल्स इससे मुराद है कि आदाब ज़िंदगी, मतलब कि खाना पीना, उठना बैठना और ये जो चीज़ें इसमें आ जाती हैं ये मिडल स्किल्स। हमें ख़ुद को इन तीनों स्किल्स में पॉलिश करना है। आप एक एवरेज बच्चा लें, उसे तकरीर करना सिखा दें तो उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। अगर आप एक एवरेज बच्चा लें, उसके ऊपर ज़िम्मेदारी डालें। असल में ये होता है ना कि हमारे वालिदैन हमें परों के नीचे रखते हैं, तो हमारी ये जो स्किल्स होती हैं ये पॉलिश हो ही नहीं सकती। और ये फिर जो अपनी स्किल्स को पॉलिश करें और जो आने वाला वक्त है, ताकि आप उसमें जो लोग हैं उनके साथ compete कर सकें। उसके बाद ना चाहते चाहते भी जो हमारे पहले रोल मॉडल्स होते हैं वो हमारे माँ बाप होते हैं। हमें माफ़ी मांगने में कभी शर्मिंदगी नहीं महसूस करनी चाहिए। बड़ा बंदा वो होता है जो ईगो ख़त्म कर देता है। सर ईगो वाला बंदा रुल के रह जाता है। ईगो के साथ अगर कोई बंदा ईगो के साथ अज़दवाजी ज़िंदगी गुजार रहा है, वो तो बिल्कुल ही गया, क्योंकि ईगो घरेलू ज़िंदगी में नहीं चल सकती। अगर आप कुछ इंस्पेक्टर बन जाते हैं, डीएसपी बन जाते हैं, कुछ भी बनते हैं, तो आप इंस्पेक्टर दुनिया वालों के लिए बन सकते हैं, लेकिन आप अपने भाई के लिए भरा हैं और अपने वालिद के लिए बेटा। तो ईगो वाला बंदा, अगर आपका भी ईगो है तो ईगो वाला बंदा कभी इम्प्रेस नहीं कर सकता। हम्बल बंदा इम्प्रेस करता है। हम्बल बंदा दिल में जगह बना लेता है। और ज़िंदगी में सारे दरवाज़े खुले नहीं मिलते। कई ऐसे दरवाज़े होते हैं जो छोटे होते हैं। कई ऐसे दरवाज़े होते हैं जिनसे आपको लेट के गुज़रना पड़ता है। अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि दुनिया के ज़िंदगी के सारे दरवाज़ों में, अगर मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगर वो दुनिया का वज़ीर आज़म भी है, उसे भी कहीं ना कहीं से झुक के गुज़रना पड़ता है। तो अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल्स बने। ये इलामात हैं कि जिस स्ट्रेटजी से हम चल रहे थे, हमने उसे अपडेट नहीं किया। आज मेडिकल साइंस भी इस बात को मान रही है कि अगर आपका नज़रिया ठीक नहीं है तो आप जल्दी बीमार हो जाते हैं। अगर आपका नज़रिया ठीक नहीं है तो आपकी बॉडी का इम्यून ख़राब हो जाता है। तो अपने घर की ज़िंदगी को रिव्यू करें। नंबर 3, शुक्र करने का मतलब ये है कि मुझे अपने हक से ज़्यादा मिला है और मेरी इतनी औकात नहीं थी, उससे ज़्यादा मिल गया है। आप लोग भी देखते होंगे कि आपके साथ कई आपके दोस्त रेड़े पे होंगे, कई इंस्पेक्टर होंगे। तो वो जो इंस्पेक्टर है उसने ऐसा क्या कमाल किया है कि वो इंस्पेक्टर है। ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि जिसे वो नवाजता है उसे देता है। और अल्लाह ताला ने हमारे कितनी चीज़ों पे पर्दे डाले हुए हैं कि नहीं डाले हुए।
वो अल्लाह ताला की ज़ात है कि ये हम सब का भी यकीन है कि हम आज चले जाएं तो हमारी 4-5 सफ़े जनाजे की बन जाती हैं। अगर कोई ऐसा बंदा जो एक्सपोज है, हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर बाप की नीयत बेटे को पता चल जाए तो बेटा जनाजा नहीं पढ़ सकता। तो अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है और सत्तारुल अयूब है कि उसने हमारे कजन कजे हुए हैं। और फिर लास्ट में आखिरी बात कहता हूँ कि अगर आप अपने वालिदैन का अदब करते हैं तो आपकी जो औलाद होगी वो आपका भी अदब करेगी। हम ये सुनते हैं कि सोच वालिदैन से बच्चों में जाती है। मैं तो खैर बिलीव नहीं करता, लेकिन मैंने गुस्ताही को नस्लों में जाते देखा है। क्योंकि अगर एक बंदा अपने वालिदैन का गुस्ताह है तो ये नहीं हो सकता कि उसकी औलाद मुअस्सिब हो जाए। एक ना एक दफ़ा उसे रोलती ज़रूर है। ये एक कमेटी है जो निकलती है, ये कमेटी निकल के रहती है। और हमारी तरफ एक ये मुआशरे में कंसेप्ट बना हुआ होता है कि जब तक हम अपने वालिदैन से पॉकेट मनी ले रहे होते हैं, उनसे पैसे ले रहे होते हैं, वो समझते हैं कि हम डिपेंडेंट हैं, अंडर कंट्रोल्ड हैं। लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, उसे दाल लगाना आता है, तो वालिदैन को पता ही नहीं होता कि वो कितनी कितनी जगह से इंडिपेंडेंट हो चुका होता है। तो ऐसे में उसे डिपेंडेंट रखने वाली दो ही चीज़ें हैं, एक ईमान और दूसरा तरबियत। अगर उसका ईमान और उसकी तरबियत नहीं है तो अक्सर आपका मॉनिटरिंग करना, उसका अक्सर फ़ोन चेक कर लेना उसे ठीक नहीं कर सकता। तो उसके अंदर एक मेकनिज़म बिल्ड करें, एक मेकनिज़म सिस्टम बिल्ड करें कि वो है ईमान।